और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हूँ, तो उसमें तो कोई मुझे दो राय नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है। और कल एक नोटिस सुना कि मिला तो नहीं है, मुझे सुना कि एक हुआ है कि पार्टी से निकाल दिया गया। तो पार्टी से ऐसे तो नहीं निकाला जा सकता, पार्टी है और हमारा पार्टी के साथ एक तल्लुक है और इख्तलाफ राय तो हो सकता है। किसी इख्तलाफ राय के ऊपर कौन पार्टी से कोई निकाल सकता है, ना निकाला जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो गैर कानूनी अमल भी है, गैर अखलाकी अमल भी है, गैर जमहूरी अमल भी है। और 3-4 और साथियों का आ रहा है कि जी वो बुज़दार साहब को मिलते हैं, तो बुज़दार साहब को मिलना कोई गैर कानूनी नहीं है, कोई गैर जमहूरी नहीं है। अगर इमरान खान साहब को पीपल्स पार्टी वाले जाके मिले, मुस्लिम लीग नून वाले जाके मिले कि अपने किसी इलाके की इशू के ऊपर, किसी मसले के ऊपर, तो इसमें कौन सी पार्टी वायलेशन है? ये तो खाम कि हमने एक मिजाज बना लिए अपने। तो ऐसे तंग दिल, ऐसे तंग मिजाज हमारे नहीं होने चाहिए, खुले दिल से रहना चाहिए। लोग वोट देते हैं। मैंने इलेक्शन लड़ा नेशनल असम्बली का, जब मैं मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुआ, बेशुमार लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए थे और मेरे पास वो आते थे तो मैं उनसे भी मोहब्बत से पेश आता था, आना चाहिए। और फिर मैं ज़िला नाज़िम रहा हूँ, पूरा ज़िला ये जानता है कि जी अगर जो पूरे पंजाब से सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिन साथियों ने मुझे वोट नहीं दिए थे वो कौंसलर नाज़िम भी मेरे पास आते थे, उनके साथ मैं बराबर ट्रीट करता था। अगरचे उस वक्त भी मेरे दोस्त गुस्सा करते थे कि मियाँ साहब इन्होंने तो आपको वोट नहीं दिया, आप इनको भी फंड दे रहे हैं, इनके साथ भी मिल रहे हैं। तो मैं कहता यार वो भी मेंबर हैं, वो भी इलाके के नुमाइंदे हैं, तो ठीक है उन्होंने मुझे मुनासिब नहीं समझा था, अक्सरियत ने मुझे ज़िला नाज़िम बना दिया, लेकिन मैं उनका भी नाज़िम हूँ, उनके लिए भी मैंने अपने चीज़ों को देखना है। तो बहरहाल मेरा ये एक मिजाज आज का नहीं है, शुरू से है। वोट मैं समझता हूँ देना चाहिए अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, और काम करना चाहिए सबके लिए बराबरी के साथ। वोट किसी ने दिया है या नहीं दिया, सबके साथ बराबर रवैया होना चाहिए। साहब ये पार्टी का जो एक डिसिप्लिन होता है, हर जमात का आप कोई मजहबी उससे भी ताल्लुक रखते हैं, तो उस डिसिप्लिन की तो के ऊपर तो सबकी एक जिम्मेदारी है कि डिसिप्लिन के अंदर। अच्छा, ये किस पार्टी के डिसिप्लिन में ये लिखा है जी आपने चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलना अगर मुखालिफ पार्टी का है, या प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करनी अगर वो अपना मुखालिफ पार्टी का है? अगर तो किसी पार्टी की मेंबरशिप में ये लिखा हो कि अगर आप हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म होगा, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ चीफ मिनिस्टर होगा, तो आप नहीं मिल सकते। फिर तो बंदा कह सकते आपने ये साइन किए हुए हैं, ये तो किसी पार्टी का मंशूर नहीं है। आपकी गुज़ार से जो मुलाकात हुई थी, किस वजह से आपने उससे मुलाकात की थी, और दूसरा है कि आपकी आगे की हिकमत अमली अब क्या है, आप क्या करेंगे? देखिए, जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो तो एक दोस्त का इशू था, जायज़ इशू था, उसमें बुज़दार साहब की हेल्प चाहिए थी। तो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से हमारे एक बरादरी टर्म्स भी हैं, दोस्ती भी है। मैंने गवर्नर साहब को अर्ज़ किया कि ये इशू है, उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब से मैं आपका टाइम बनाता हूँ, आप नहीं मिले। तो बुज़दार साहब से मिला तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे से मोहब्बत का इज़हार किया उन्होंने, और उसकी वजह हज़ूर शेर रबानी रहमतुल्लाह अलैह से एक निस्बत की वजह थी। तो जो ब्यूरोक्रेट थे वो भी कह रहे हैं कि यार आपका तो बहुत ज़्यादा उन्होंने एहतराम किया है, बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत से मिले हैं। तो इस तरीके से एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मैं कई दफ़ा मिला हूँ और पार्टी ने उसको बुलाया कि आप क्यों मिले हैं, फ़लाँ क्यों मिला है। तो मैंने कहा देखें मैं मिला हूँ किसी काम की वजह से। उन्होंने कहा अच्छा आइंदा ना मिलना। मैंने कहा नहीं, मैं ये प्रॉमिस नहीं करता, अगर आइंदा मुझे जाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं आइंदा भी जाऊँगा। इसमें कोई पार्टी वायलेशन नहीं है और इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। आपकी हिकमत अमली अब क्या है? नहीं, हिकमत अमली यही है कि हम जमहूरी तरीके से चल रहे हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये है कि वो जो मुनासिब आपकी मोहब्बतें बढ़ी थी पीटीआई के लोगों के साथ, वज़ीर-ए-आला के साथ, अब मज़ीद बढ़ने जा रही हैं, उसमें और इस्तेहकाम नहीं, वो एज इट इज़ है। देखें, अगर वो मेरे से प्यार से मिलती है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो इसमें कौन सी गुस्से वाली बात है? वो चीफ मिनिस्टर, जब तक वो वज़ीर-ए-आला पंजाब है। ये सब तो ऐसी चीज़ नहीं कि आप अपनी पार्टी को छोड़ने का सोच रहे हो उसमें। नहीं, ऐसी क्योंकि आपकी सोच होगी। कोई छोड़ने की वजह नहीं है। नहीं, इख्तलाफ राय हो सकता है, कोई छोड़ने की वजह नहीं है। नवाज शरीफ साहब से आप कुछ जाहिर आपकी पार्टी के कायद तो है और आप उनको कायद मानते जी बिल्कुल कायद हैं, लेकिन हमारे कायद हैं अगर उन्होंने मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त फांसी दे दी तो हम समझते हैं वो एक गलत उस गवर्नमेंट के अंदर हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा कोई इख्तलाफ हो गया, उस इशू के ऊपर हमारा दिल दुखा, अक्सर मजहबी लोगों ने नापसंद किया। तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट इख्तलाफ राय हो सकता है। और जमहूरी कल्चर के अंदर फिर जब हम कहते हैं कि हम आमरीत के ख़िलाफ़ हैं, तो हर पार्टी अपने अंदर आमरीत पसंद करती है, तो फिर ये तो बात नहीं चलती। अभी आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो रवैया इख्तियार किया वो आमरीत वाला रवैया है? मैं समझता हूँ गैर मुनासिब रवैया है। राना सनाउल्लाह साहब काबिल एहतराम हैं, राना मशहूर साहब काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो वो अंदाज़ अख्तियार कर रहे हैं कि निकाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, नोटिस नहीं लेना चाहिए था। बंदा मिल रहा है
तो कह दें भाई ठीक है, उसका कोई इशू होगा, मिल लिया उसने। अगर उन्हें पता चला जी मियाँ जलील शरकपुरी तो ये कह दिया जी नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया मुनासिब नहीं है, तो कह दे जी उसकी एक राय है इसके ऊपर। अभी आपने कहा कि आप पार्टी के अंदर हैं, क्योंकि कानून भी ये कहता है, आइन भी ये कहता है, इलेक्शन लॉ भी ये कहता है कि अगर उस्मान बुज़दार के साथ आपका प्यार हो गया है, अगर मुस्लिम नून उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक ले आए, तो पार्टी की आप डिसिप्लिन में रहते हुए पाकिस्तान के लॉ के अंदर रहते हुए तो आप तो पाबंद है उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट देने की, फिर आपका प्यार आगे रहेगा या पार्टी आगे रहेगी? जी देखिए, पार्टी अगर उस्मान बुज़दार साहब की किसी गलती के ऊपर नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी तो मैं पार्टी के साथ स्टैंड करूँगा, अगर उनकी गलती साबित होगी। और अगर कोई गलती नहीं होएगी, एवं सियासी माहौल के लिए है, तो फिर मैं अपनी राय दूसरी भी रख सकता हूँ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाती है और कहती है हमारी तरफ आ जाए, तो क्या फैसला करेंगे? नहीं देखिए, तहरीक इंसाफ के साथ मैं 6-7 साल काम करता रहा हूँ, सबको पता है। और मैंने पहला इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून के ऊपर और दिल से लड़ा, और मियाँ साहब से हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है। ज़िला नाज़िम में हुआ गैर जमाती इलेक्शन में, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा रिलेशन रहा, कोई मेरी पार्टी वायलेशन नहीं थी, और ज़िले की क़यादत की मशवरे से मैंने इलेक्शन लड़ा, पूरी मुस्लिम लीग नून ने मुझे वोट दिए। उसके बाद पार्टी के अंदर ऐसे हालात हुए कि जो हमारे इलाके ज़िले के हद तक ऐसे हालात हुए कि मेरा उधर काम करना थोड़ा नामुमकिन हो गया, और मैंने खामोशी इख्तियार फरमानी। जब खामोशी इख्तियार की और मैं कारोबारी मसरूफियात में चला गया, तो खान साहब ने लंदन में मुझे कन्विंस किया कि नहीं आपको काम करना चाहिए, आपको इधर आना चाहिए। तो खान साहब के विजन के साथ मैं सेटिस्फाइड था और मैंने तहरीक इंसाफ के साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था। और अभी फिर दोबारा अगर मुस्लिम लीग नून ने मुझे मोहब्बत के साथ कन्विंस किया, राना तनवीर साहब हमारे एमएनए हैं, उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं आपको सूबाई असम्बली में आना चाहिए, एमएनए का इलेक्शन लड़ना वो लड़ें, तो इलाके के लोगों ने भी कहा इतने मोहब्बत से कह रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाते। तो बहरहाल मैंने उनका एहतराम किया और मैंने एक्सेप्ट किया और इलेक्शन लड़ा, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। राना तनवीर साहब एमएनए हैं, मैं एमपी हूँ, तो अभी मुस्लिम लीग नून के साथ मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, इख्तलाफ राय जो है वो हुआ है, कल भी किसी और बात पे हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वो पार्टी के अंदर नहीं रहे, और ये खुला दिल होना चाहिए, ऐसी छोटी बातों के ऊपर नोटिस भी नहीं लेना चाहिए। अभी कोई पार्टी रहनुमा ऐसे हैं जो आपसे राब्ते में हैं और बीच बचाओ और मामला को दोबारा से बहाल करने के हवाले से फाल किरदार? नहीं, कुछ जो हमारे कॉमन दोस्त हैं उन्होंने ज़रूर रब्ता किया कि आप ऐसा बयान ना दें या ऐसी ना करें। मैंने कहा यार बयान पहली बात तो कोई गलत नहीं है, अगर मुझे गलती महसूस होगी तो मैं एक्सक्यूज़ कर लूँगा, तो गलत नहीं है तो मैं इसमें क्यों हेजिटेट करूँ। और जो राना सनाउल्लाह साहब माइंड कर रहे हैं, जो और माइंड कर रहे हैं, मैं समझता उनकी भी ज़्यादती है, उनको माइंड नहीं करना चाहिए। आपकी गुफ्तगू से एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि आपकी उसमें मोहब्बत ज़्यादा डोमिनेट है ना कि पार्टी, आपको लोगों से मोहब्बत नहीं ऐसी बात नहीं, प्रिंसिपल ज़्यादा डोमिनेट है। प्रिंसिपली पार्टी की कौन सी वायलेशन है इसके अंदर के बुज़दार साहब से एक रिलेशन है, और प्रिंसिपली इसमें कौन सी वायलेशन है कि अगर मैं समझता हूँ कि पार्टी का ये एक फैसला गैर मुनासिब है तो मैं अकेला कहता हूँ कि नहीं, मैं समझता ये ठीक नहीं है, टकराव वाली पॉलिसी ठीक नहीं है। तो ये एक इख्तलाफ राय है, इख्तलाफ राय को हम जमहूरियत का हुस्न कहते हैं, तो मुझे भी हक दें कि मैं अपनी पार्टी के अंदर रह के अपनी पार्टी के किसी फैसले के साथ कह सकूँ कि ये फैसला गैर मुनासिब है। अच्छा, राना तनवीर साहब क्योंकि एमएनए हैं आपके हल्के के, और आपने कहा कि वो आपने पुश किया यहाँ मुस्लिम की तरफ आने से, उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस फैसले? जी यकीनन उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि आप जो कर रहे हैं ये गैर मुनासिब है, ठीक नहीं है, तो ये बयान ना ऐसे दें। मैंने कहा अब मीडिया अगर मेरे से पूछेगा अभी तो फिर मैं उन्हें क्या कहूँगा, मैं वही कहूँगा जो मेरे दिल की बात है, जो मेरे ज़मीर की बात है। तो अगर नहीं पूछेगा तो मैं तो खुद जाके बताने को तैयार नहीं हूँ। हर दिल अजीज दोस्त बुज़दार साहब भी इस्लामाबाद में, आप भी तशरीफ़ लाए हैं, तो मुलाकात का टाइम तो नहीं तय हुआ? नहीं, मेरे इल्म में भी नहीं है। ये तो सालाना प्रोग्राम है मस्जिद के अंदर, और हर साल इधर ऐसे प्रोग्रामों में हाज़िरी होती है। अच्छा, कोई एक्सट्रीम अगर चीज़ होती है नून लीग की तरफ से, कहते हैं कि जी पीर साहब बस खुदाफिज, तो फिर क्या आप इस्तीफ़ा? तो फिर हमारे कायद ने नारा दिया हुआ कि मुझे क्यों निकाला, वो नारा मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इस्तीफ़ा नहीं देंगे आप? नहीं, इस्तीफ़ा मैं तब दूँ अगर मैं बदजन हो जाऊँ, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं इस्तीफ़ा क्यों दूँ। पूरी पार्टी के फैसले को तस्लीम करते हैं या आप समझते हैं कि कोई एक शख्स इसका जिम्मेदार है, जो मुशीर है, कायदीन उनमें से कोई जिम्मेदार है? बहरहाल इसमें मैं तो कोई तबसरा नहीं कर सकता। यकीनन कुछ लोग मियाँ साहब के फैसले के साथ होंगे, लेकिन जो अवाम में मैंने देखा है, देखिए हम फिरते हैं, जब से 6-7 दिन से मीडिया में ये बात चल रही है, हर बंदा बात करता है, लेकिन मुझे एक बंदा नहीं मिला पब्लिक में से
जिसने मियाँ साहब के इस सख्त फैसले को पसंद किया हो। सब कहते हैं यार मियाँ साहब नाइस आदमी हैं, मोहब्बत वाले आदमी हैं, लेकिन ये क्या वो फैसला कर रहे हैं। तो और मुझे तो जो भी मिलता है वो कहता नहीं आप ठीक बात कह रहे हैं कि मियाँ साहब को ये फैसला नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब एक और चीज़ है, आपकी मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ साहब से, जैसे इजहार भी हो रहा है, लेकिन इस मोहब्बत को जब उनको एक नज़र आ रहा है बात साइड से कि उनको जानबूझकर इंतकाम का निशाना नज़र आ भी रहा है, इंतकाम की बू अगर आ रही तो आपको फिर मियां साहब की साइड लेनी चाहिए। देखिए नहीं, वो जो इशू है मैं अर्ज़ करता हूँ, वो जो इशू है, मैं जब ज़िला नाज़िम था, MNA था, या इससे पहले भी नैब को मैंने कभी इस मामले में तस्लीम नहीं किया कि नैब को किसी को गिरफ़्तार करने का इख्तियार होना चाहिए। किसी बंदे को गिरफ़्तार करने का नैब को इख्तियार नहीं होना चाहिए। मुकदमा बनाएं, जुर्म को साबित करें, अदालत में ले जाएं, और अदालत अगर सज़ा दे दे तो फिर उसको सज़ा होनी चाहिए, भला वो कोई भी हो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमजा साहब को पकड़ के अंदर डाल दिया, शहबाज शरीफ साहब को अंदर डाल दिया, अलीम खान को अंदर डाल दिया, और इसी तरह जो स्पीकर सिंध असम्बली थे उनको पकड़ने चले गए थे। तो नैब को इतना मुँह जोर घोड़ा मत बनाएं, ये कानून के अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए। ये कानून जब भी बना गलत बना था, और ये इस कानून को मैं ना पहले सही समझता था ना आज सही समझता हूँ। इसमें ज़रूर तरमीम होनी चाहिए। किसी का जुर्म है, नैब उसके ऊपर वर्किंग करे, प्रूफ इकट्ठे करे और अदालत को सुपुर्द कर दे। अदालत जब सज़ा दे दे तो फिर भला वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये ख्वार करना, इससे इंतकामी कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं और इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट उभरता है। यकीनन मियाँ साहब को भी गुस्सा है इन सारे हालात का। जिनसे अब आपकी मोहब्बत है, उनको आपने बताया कि नैब के हवाले से जो आपकी रिजर्वेशन है, अब जो मोहब्बत है जी देखिए, गुजारिश ये है, अगर मेरा खान साहब के साथ इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, तो मैंने मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्हें अर्ज़ किया कि खान साहब आप जो नारा फरमा रहे हैं कि रियासत मदीना, तो रियासत मदीना बनाने की आपकी नीयत तो ठीक है, लेकिन उसके लिए राज मजदूर भी रियासत मदीना वाले चाहिए। आपके दाएं बाएं जो बैठे हैं इनको तो रियासत मदीना की समझ ही नहीं है, तो कम से कम वो राज मजदूर इकट्ठे करें जो रियासत मदीना के लिए काम कर सकें। और दूसरे नंबर पे जो नैब के मामले में ज़रूर मेरी जब अपने दोस्तों में MNA हज़रात MP से बात होती है तो मेरा इज़हार ख्याल होता है यार ये तरीक़ाकार नहीं है। बल्कि हत्ता कि मैं तो ये भी मुनासिब नहीं समझता कि एक रेडी वाला, उसके ऊपर मेरी चोरी हुई और मेरी चोरी के ऊपर मुझे शक हो गया कि ये चोरी इसने की है, जब तक अदालत सज़ा नहीं देती उसको पकड़ के अंदर डाल दें, उस बेचारे के बच्चे रुल जाएं, उसका कारोबार बर्बाद हो जाए, उसकी रेडी ख़राब हो जाए, और कल को अदालत कहनी ये बेगुनाह था, तो बेगुनाह था तो उसके बच्चों का क्या कसूर है, उसके ख़ानदान का क्या कसूर है। तो मैं तो ओवरऑल ये ख्याल रखता हूँ कि गिरफ़्तार करने का अनटिल कि अदालत सज़ा न दे दे। हाँ, दहशत गर्दों को इस हद तक या कातिलों को इस हद तक कि ये दोबारा ये काम ना कर सके, आप उसको तहवील में ले लें, लेकिन छोटे मोटे इल्ज़ामात कारोबारी लोगों को तो किसी सूरत गिरफ्तारी का नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने माली बदजानती की है, आप ट्रायल करें, ट्रायल में जब साबित हो जाए कि इसने 1 अरब की, 2 अरब की, 10 अरब की बदजानती की है, तो उसको 11 गुना जुर्माना डाल दें और उसकी प्रॉपर्टी ले लें। लेकिन बिफोर डिसीजन गिरफ्तार करके ख्वार करना, ये मेरे हिसाब से गैर मुनासिब है। मियां साहब ये फरमाएं कि अभी इस वक्त जो एक राय बन रही है, खासतौर पे मिसाइलों की जो बात की है मियां नवाज शरीफ साहब ने कि अमेरिकी मिसाइलों को हमने टेम्पर्ड करके हमने और चाइना ने बनाया, इसी तरह और भी बहुत सी बातें हैं जो बज़ाहिर सामने जो है वो रियासत और इदारे फौज के खिलाफ जा रही है। अब जब वो एक तहरीक लेके निकलेंगे तो यकीनन उनका मौक़िफ़ जो अब तक है वही रहेगा। आपकी चॉइस क्या होगी कि अगर फौज के खिलाफ वो बात कर रहे होंगे तो आप उनकी रैली में, उनकी PDM में होंगे या उसके खिलाफ होंगे? नहीं जी, मैं किसी रैली में जाने को तैयार नहीं हूँ। जो रियासत के ख़िलाफ़ रैलियाँ हैं हम उसको पसंद नहीं करते। मैं तो हत्ता कि मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हक़ में जो रैलियाँ थी, मैं तो उस वक्त मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब की, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और बड़े आलिम दीन है, लेकिन मैं उनकी रैलियों के ख़िलाफ़ था। मैं कहता था हमने मुमताज़ कादरी के हक़ में बात करनी है, इसमें दुकानदारों का क्या कसूर है? हम किसी को अस्पताल नहीं जाने दे रहे, किसी को स्कूल नहीं जाने दे रहे, चौक बंद कर दिए हैं। ये कहाँ दीन हमारा इजाज़त देता है कि इसने अस्पताल जाना तो उसको अस्पताल ना जाने दें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो गई है। हमारे नबी को तौहीन करे, हम उसका घाटा खुद उतारेंगे। लेकिन ये तरीका के चौक बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें, मैं ज़माना तालिब इल्मी से इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ। और शायद कुछ ऐसी वजूहत ही हैं कि यूनिवर्सल पीस फेडरेशन ने मुझे लंदन बुला के अमन का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। मैंने तो नहीं उन्हें कहा था, वो मेरी आदतें शायद शुरू से नोट कर रहे थे या किसी ने कहा होगा कि ये इस तरह की बातें करता है। तो अभी तो मैं यूनिवर्सल पीस फेडरेशन की तरफ से सफ़ीर अमन भी पाकिस्तान के अंदर हूँ 1 साल से, लेकिन मेरा ये मिजाज ज़माना तालिब इल्मी से है
और मैं यही ओपिनियन रखता हूँ कि गिरफ्तारियाँ अनटिल के साबित ना हो जाए किसी के लिए ख्वारी का बायस नहीं होनी चाहिए। 6 साल एक बंदे को गिरफ्तार रखें, उसके बाद क्या ये बेगुनाह था, तो वो 6 साल की कीमत कौन वापस करेगा? उसके बच्चों का क्या कसूर है, उसके माँ बाप का क्या कसूर है जो उस अज़ियत में गुजरे? सर आपकी सोच और चौधरी निसार की सोच बड़ी मुमासलत पाई जाती है। जो दारू के टकराव की जो भी आप बात करेंगे नहीं होना चाहिए, चौधरी निसार बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर इस अभी आकर आप चौधरी निसार को कैसे देखें? नहीं, मैं उस वक्त भी देख रहा था कि चौधरी निसार साहब की राय ठीक थी, मियाँ साहब की राय सख्त थी, उस वक्त भी मेरी ओपिनियन यही थी और मियाँ साहब ने उस वक्त भी सख्त फैसला फरमाया जो गैर मुनासिब था। सर आप अपने हल्के में जलसा क्यों नहीं करते, क्योंकि खुद वोट बैंक के साथ आप असेंबली में आए? नहीं, जलसा मैंने कोई एहतजाज करना हो तो जलसा करूँ, मुझे तो कोई एहतजाज नहीं, सिर्फ इतना है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो डिसीजन लिया है जल्दबाजी में किया है, काबिल एहतराम है, मेरा उनसे एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता भी है, लेकिन ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। अभी तो मुझे नोटिस 2 दिन पहले मिला है, 26 तारीख उन्होंने साइन किया है कि या वजाहत दें, 7 डेज़ का उसमें टाइम दिया गया है, तो अभी तो 7 दिन भी पूरे नहीं हुए। 7 वर्किंग डेज के बाद मैं जब जवाब दे दूंगा, मेरे जवाब से सेटिस्फाइड ना हो फिर फैसला करें, तो ये भी तो एक गैर जमहूरी एक सिस्टम है। ज्वाइन कर रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन कर? जी, मुझे तो कोई फिलहाल तो ना कोई ज़रूरत है, बाकी सारी पार्टियां पाकिस्तानी हैं, सारी पार्टियां पाकिस्तान के वक़ार के लिए काम कर रही हैं और किसी पार्टी को हम ये नहीं कह सकते कि वो मुल्क दुश्मन है या कोई ऐसी बात है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। नमाज का टाइम है जी। यार बैठ के उनके साथ लंगर ही खाओ। हाँ हाँ आज ही लंगर है बिल्कुल साहब। आज कोई